सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज एक दिवसीय यूपी प्रवास पर रहेंगे। सुबह 9:45 पर वो भोपाल स्टेट हैंगर से अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ के लिए रवाना होंगे। और आजमगढ़ में क्लस्टर के तहत आने वाली 5 लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में वे शामिल होंगे। 3 बैठकों में पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। तो आप ये देखिए कि पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे और इन बैठकों में बीजेपी के जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, लोकसभा संयोजक, लोकसभा प्रभारी और लोकसभा प्रबंध समिति के पदाधिकारी शामिल होंगे। साथ ही सांसद, विधायक, विधानसभा प्रत्याशी, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष भी शामिल होंगे। और इतना ही नहीं, यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और आपको बता दें कि कई बैठकें होनी है, लगभग 3 बैठकों की अब तक जानकारी मिली है। और वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, मुख्यमंत्री का आजमगढ़ का दौरा, डॉक्टर मोहन यादव अखिलेश यादव के गढ़ में जा रहे हैं, क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही है इस बारे में? बिल्कुल आशीष, देखिए बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा कार्यक्रम है। लोकसभा चुनाव के लिहाजों से देखा जाए तो सुबह करीब 10 बजे सीएम डॉक्टर मोहन यादव भोपाल से आजमगढ़ के लिए रवाना होंगे। 12:15 बजे वहां पर कार्यक्रम जो स्थल है वहां पर पहुंचेंगे और तमाम जो बैठकें हैं उनमें शामिल होंगे। 3 महत्वपूर्ण बैठक मोहन यादव लेंगे, जिनमें पार्टी के जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद रहने वाले हैं और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जो कुछ भी अनुभव रहे हैं वो वहां पर साझा करेंगे कि कैसे हाल ही में मध्य प्रदेश में बीजेपी ने एक प्रचंड जीत हासिल की है और अब उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से, उत्तर प्रदेश समेत पूरे प्रदेश में जिस तरह से लोकसभा के चुनाव होने हैं तो वहां पर पार्टी किस रीति के साथ, रणनीति के साथ आगे बढ़ सकती है। क्योंकि अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में भी जो ओबीसी समाज है वो बहुत बड़े पैमाने पर वहां पे है। ओबीसी वोटर्स जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर वहां पे हैं और मोहन यादव को इस वर्ग से आने वाला एक बड़ा नेता माना जाता है। तो इससे भी बीजेपी की ये कोशिश है कि ओबीसी वर्ग जो है उसे साधा जाए और इसलिए आजमगढ़ का पूरा दौरा कार्यक्रम जो है वो डॉक्टर मोहन यादव का बना है। वहां पर संगठनात्मक रूप से अगर देखें तो महत्वपूर्ण बैठकें लेंगे और बैठकों में जो कुछ भी चर्चा होगी उसका जो फीडबैक है वो भी डॉक्टर मोहन यादव आला कमान को देने का काम करेंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी हैं और जो अलग अलग नेता हैं उनको दूसरे राज्यों में भी भेजा जा रहा है ताकि वहां पर भी उनका जो इफेक्ट है, उनका जो पॉलिटिकल माइलेज है वो कहीं ना कहीं पार्टी ले सके। और ये बेहद जरूरी भी हो जाता है क्योंकि अब कुछ ही दिनों में चुनावों की घोषणा हो जाएगी, आदर्श आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद पूरे दमखम के साथ दोनों ही दल, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वहां पर चुनाव प्रचार अभियान में जुड़ जाएंगे। और यूपी की पॉलिटिक्स को अगर आप समझें तो वहां पर कई सारे जो दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनका भी अच्छा खासा दखल होता है। फिर चाहे आप बहुजन समाजवादी पार्टी की बात कर लें या समाजवादी पार्टी की बात कर लें, कांग्रेस भी वहां पर चुनाव लड़ने की जो तैयारी है वो कर रही है और बीजेपी से मुकाबला होना है। तो बीजेपी को जिस तरह से बीते चुनावों में सफलता मिली है उसी तरह से इन चुनावों में सफलता मिले और उत्तर प्रदेश के इस दौरे से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का भी एक प्रयास रहेगा और साथ ही साथ जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसमें भी एक बूस्ट कहीं ना कहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए वासु। और अब